ने देखिए भाग दो। सबसे पहले परिचय, फिर भाग एक, फिर भाग दो। अब देखेंगे हम लोग इस भाग 3 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को प्रयोग किया गया है। उन सभी प्रश्नोत्तरी को इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पिछले भाग में यानी भाग 2 में हमने क्या सीखा, और ये भाग 3 है संबंध बनाने के कौशल। तो भाग जो 2 था उसमें क्या सीखा उसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। समस्या समाधान गणित का अहम हिस्सा तो है ही, साथ ही गणित करने और सीखने का एक अहम जरिया भी है। समस्या समाधान करके तरीके से पढ़ाने के से बच्चे अर्थपूर्ण तरीके से समस्या को हल करते हैं। बच्चों को अलग अलग तरह की समस्याओं को खुद सुलझाने के अवसर देने से बच्चों की गणित की समझ बेहतर बनती है। वे समस्याएं जिनके हल तक अलग अलग प्रक्रियाओं से पहुंचा जा सके या जिनके अलग अलग हल मुमकिन हों, समस्या समाधान जैसे कौशल के विकास में मदद करती हैं। समस्या समाधान करने के अहम कदम: समस्या को ध्यान से पढ़ो और समझो, इसे हल करने के लिए एक योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करके देखो। तो यहाँ से जो टोटल आप जो भाग 3 के छोटे छोटे 18 भाग हैं उसमें ये भाग 3 में प्रश्न है कि जब खाने की बात आई यानी कि खाने से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो आपने इन पॉइंटों में से कौन कौन को सोचा, अपने दिमाग में लिया और उन पर टिक करके सबमिट करें। तो आपकी मनपसंद और नापसंद खाने की चीज़ें, मौसम के हिसाब से मिलने वाली खाने की चीज़ें, अलग अलग राज्यों या देशों में खाई जाने वाली चीज़ें, अलग अलग तरीके से बनने वाली चीज़ें, संतुलित आहार कैसा हो, विटामिन प्रोटीन के हिसाब से खाने वाली चीज़ें, अलग अलग रंग वाली खाने की चीज़ें, जल्दी बनने और देर से बनने वाली चीज़ें, सेहत के लिए अच्छी और ख़राब खाने की चीज़ें। तो इनमें से आप अपने हिसाब से कुछ भी चयन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप कुछ भी टिक कर सकते हैं। हम यहाँ से सभी को यहाँ पर टिक कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ से सबमिट। हो सकता है आपने ये सब और इनके अलावा भी कुछ चीजें सोची हों। तो यहाँ से जो प्रश्न एक और दिया गया है, ये 18 भागों का 6वां भाग है। उसमें आपके अनुसार 2/3 को किस तरह से दर्शाया जा सकता है। तो हमारे हिसाब से भिन्न की तरह, अनुपात की तरह, दशमलव की तरह, जोड़ की तरह, घटा की तरह, हर तरीके से इसको दर्शा सकते। तो हम सभी पे टिक करने के बाद में सबमिट करते हैं। दरअसल 2/3 को इन सभी तरह से दर्शा सकते हैं। ये सभी तरीके 2/3 को दर्शा रहे हैं, लेकिन पांचों के मतलब अलग हैं। अगर बच्चे इन तीनों दर्शाने तो यहाँ से एक ये प्रश्न फिर से मिल जाता है और ये आपका 18 भाग में से 8वें भाग पर दिया गया है। तो इसमें क्या है, अगर 4 गुणा 3 सी के बराबर है और 6 प्लस 6 सी के बराबर है तो इनमें से कौन से निष्कर्ष सही। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो 6 प्लस 6 तो सी का मान 12 हुआ, चाहे वो प्लस से निकाला गया हो चाहे 4 तिया 12 यानी कि गुणा करके निकाला गया, दोनों का वैल्यू कितना आया 80। तो इसका मतलब है दोनों का यदि बराबर 12 हो रहा है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, किसी भी विकल्प में जिसमें भी होगा बस वही विकल्प हमारा सही होगा। एक ही इसमें देखना है। तो 6 12 12 जो है 4 तिया 12 गुणा वाला और जोड़ वाला दोनों बराबर, यही में दूसरा एक विकल्प ही आपको चुनना है। तो इसको चुनने के बाद में यहाँ पे सबमिट करेंगे। पहला विकल्प सही है, क्योंकि 4 गुणा 3 और 6 जमा। तो यहाँ से एक और प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गणित गुणा बीच में लिखा हुआ है उसके चारों तरफ जमा, भाग, स्थानीय मान, संख्या, समझ, क्षेत्रफल, आयतन, प्रतिशत दिए गए हैं। तो इनमें से आपको क्या लगता है कि इससे किसका लिंक हो सकता है, किससे जुड़ाव हो सकता है, उसको करने के बाद में यहाँ से सबमिट करना है। तो देखते हैं इसे। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि गणित से इनका सभी का जुड़ाव है किसी न किसी तरीके से। तो इन्हें हम सब पर टिक करते हैं और टिक करने के बाद में आगे देखते हैं। सबमिट करते हैं। यहाँ से जैसे ही सबमिट करेंगे, अगर गौर करें तो स्क्रीन पर दिखाई गई सभी अवधारणाएं गुणा की अवधारणा से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ से देखेंगे जमा, स्थानीय मान, संख्या, ये गुणा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसके बाद में भाग इसकी उलट संख्या है। उसके बाद में हम बात करें इसके प्रतिशत की, तो प्रतिशत को देखते हैं। इसमें क्या इसमें है, प्रतिशत, आयतन और क्षेत्रफल, ये क्या है थोड़ा सा हटके, लेकिन यूज इनका सभी में होता है। तो इस भाग में हमने क्या क्या सीखा और जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रयोग किया गया उनके उत्तर भी सीखे। गणित में शामिल संबंध उसकी प्रकृति का एक अहम हिस्सा है जिसके बिना गणित को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। गणित में संबंध 5 तरह के हो सकते हैं।
किसी अवधारणा के अलग अलग निरूपण के संबंध, किसी अवधारणा के समझने के लिए बनाए गए सामान्य नियम, अवधारणाओं के बीच तार्किक संबंध, अवधारणाओं के अलग अलग। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे सेक्शन 4, और सेक्शन 4 है तर्क के साथ सोचना। तो तर्क के साथ सोचना, इसमें जो भी भाग दिए गए हैं, जो भी आइए एक बार पॉइंट्स हैं, दोहरा लें उन कि सभी पिछले प्रश्नों भाग पॉइंट्स को हम संबंध लोग कवर बनाने के करेंगे इस कौशल में वीडियो हमने तो यहाँ पर जो छोटे छोटे 26 भाग दिए गए हैं, उनमें से 12 नंबर भाग पर इस प्रश्न को शामिल किया गया है। प्रश्न है आपके अनुसार, मैंने राहुल और गीत का उदाहरण पूरी कक्षा के साथ क्यों साझा किया? ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें व तर्क वितर्क करें। दूसरा विकल्प है ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे ना दोहराएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। तो इनमें से जो सही और सटेबल विकल्प होगा वो कुछ भी हो सकता है आपके हिसाब से, और मैं यहाँ पर कौन सा सबमिट करने वाला हूँ वो आप देखिए। तो यहाँ से मुझे लगता है कि पहला विकल्प ज़्यादा सटीक लगता है, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग आधार के बारे में सोचें और तर्क वितर्क करें। तो पहले को क्लिक करके हम सबमिट करते हैं। यहाँ पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पर जो 26 छोटे भाग हैं उनमें से 14 नंबर भाग पर एक और प्रश्न है। कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए कभी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा गया होगा? इसमें 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विकल्प सटीक रहेगा? पहला है, इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियाँ खोज पाएंगे। तो ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों की गलतियाँ खोजना इसमें बताया गया हो। इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणा को पढ़ाया जा सकता है। और तीसरा है, इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इसका तीसरा विकल्प ज़्यादा सटीक होगा। तो इस पर क्लिक करके सबमिट करते हैं। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। जब बच्चे एक दूसरे के काम का अवलोकन। तो यहाँ पर 15 नंबर छोटा सा भाग जो है 26 भाग का 15 भाग, उसमें एक और सवाल प्रयोग किया गया है। आपके अनुसार मैंने बच्चों से किस तरह के सवाल पूछे थे? अभी जो पिछले सवाल थे उन्हीं से संबंधित ये प्रश्न है। गीत तुमने कैसे बनाया? गीत ने पैटर्न कैसे बनाया? अब कुछ समय लीजिए और किसी अवधारणा के बारे में सोचिए। तो मुझे लगता है यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही होंगे। अब इनको हम सबमिट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प को चुना है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्लोज एंड। अब यहाँ पर जो 26 भाग है उसमें से 18 नंबर भाग पर एक और प्रश्न है। आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछ रहे होंगे? 3 विकल्प इसमें दिए गए, पैटर्न दिए गए हैं ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करें, उनके सामान्य नियम को खोज पाएं, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फ़र्क कर पाएं, ताकि बच्चे समझ पाएं कि पैटर्न में समानता खोजने में उनकी तार्किक सोच बढ़े। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका पहला विकल्प सही होना चाहिए। पहले पर क्लिक करके यहाँ से सबमिट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला विकल्प सही है। जब बच्चे पैटर्न की तुलना करते समय अपने तर्क बताते हैं, तब वे अपने तर्क के आधार पर सामान्य नियम ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पर 23/26 यानी कि जो 26 भाग है उनमें से 23 नंबर भाग पर एक और प्रश्न है। किसी अवधारणा से संबंधित 2 गतिविधि दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। भाग में मानक कलन विधि को सिखाना, उसके बाद में अलग अलग चीज़ें देखकर उन्हें बताए गए बराबर समूहों में बांटना और बांटने के आधार पर साझा करना। दूसरा है गुणा की अवधारणा, उसकी गतिविधियाँ गुणा की मानक कलन विधि सिखाना और गुणा के मानक और खुद के सोचे गए तरीके में तुलना करने को कहना। तो इसमें कौन सा सही हो सकता है? उपयुक्त विकल्प हमें देना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसका दूसरा प्रश्न उत्तर सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है कि तार्किक सोच की, तो यहाँ पर दूसरे वाले होंगे। अब सबमिट करते हैं। पहले विकल्प में मानक कलन विधि सिखाई जा रही है, लेकिन उस पर विचार करने और अपनी सोच साझा करने का मौका नहीं दिया